देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे जितनी भी तकलीफ हो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। दादी के दिए गए हर इम्तिहान को मुझे पार करना ही होगा। ये क्या बात है? राधिका अभी भी जाग रही है और मुझे ही नींद आ रही है। कब सोएगी ये लड़की? धत। माँ जी सुनिए ना, बहुत देर हो गई है। इतनी रात तक जागने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। माँ जी आप चलिए ना, सो जाइए। चलिए माँ जी। मैं ठीक हूँ बड़ी बहू, मुझे कुछ नहीं होगा और नाती बहुओं का पाठ खत्म ही होने वाला है। अगर मैं नहीं रहूंगी तो इनकी गलती कौन पकड़ेगा? मैं यहाँ हूँ माँ जी, आप सो जाइए। चलिए माँ जी, अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? राधिका का पढ़ना तो खत्म हो चुका है। नहीं 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 नहीं, वो तो जीत जाएगी। राधिका जाग कैसे रही है? ये तो मुझे देखना पड़ेगा। बड़ी माँ, दादी, राधिका चीटिंग कर रही है। क्या क्या कर रही है? मतलब दादी, राधिका गलत तरीके से गीता पाठ कर रही है। देखिए ना दादी, देखिए, उससे अपने बाल ड्रॉर के हैंडल से बांध के रखे हैं। ताकि उसे नींद आए तो भी हमारी नजर ना पड़े। दादी, मैंने पूरी निष्ठा के साथ गीता पाठ किया है, कोई गलत तरीका नहीं अपनाया है। पर उसने ऐसी ट्रिक की जिससे वो मुझे हरा सके। क्या तुमने सच में गलत तरीका अपनाया है छोटी बहू? बताओ। दादी देखिए ना वहाँ। इसकी क्या जरूरत है छोटी नाती बहू? अगर पाठ में ध्यान नहीं दे पा रही थी तो ठीक है, हर इंसान हर काम नहीं कर पाता है। नहीं दादी, मैंने कोई गलत तरीका अपनाया नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने अपने बाल बांध के रखे थे, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कारण था, जिससे कि मुझे नींद ना आए, मेरे पाठ में कोई विघ्न ना आए। इसलिए मैंने अपने बाल बांध के रखे थे दादी, जिससे अपने दिल से हर श्लोक का मतलब समझ सकूं। इसीलिए सिर्फ मैंने कोशिश की थी। और इसके अलावा दादी, पहले के युग में ब्राह्मण लोग जो गुरुकुल में रहते थे, वो लोग इसी तरह बाल बांध के पवित्र पाठ या साधना में अपना ध्यान लगाते थे, जिससे नींद की वजह से कोई रुकावट ना आ जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इसी तरह से पढ़ाई किया करते थे दादी। देखा माँ जी, राधिका ने किसी वजह से ही ऐसा तरीका अपनाया है। इसका कोई गलत मकसद नहीं था। आवारा होने से क्या, शास्त्र संस्कार में थोड़ा बहुत ध्यान है इस लड़की का। क्या हुआ? दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? राधिका के लिए दादी का दिल कहीं पिघल तो नहीं रहा? दादी, राधिका अभी बहाने बनाकर सबको बेवकूफ बना रही है। चीटिंग करके पकड़ी गई है ना, इसलिए अब बहाना बना रही है। दादी, मुझे है ना एक बात आपको बतानी ही पड़ेगी। राधिका तो सारी रात जाकर ऑफिस का काम करती है, लेकिन तब तो उसे नींद नहीं आती। आज अचानक गीता पाठ के वक्त नींद क्यों आ गई?
जरूर गीता पाठ में ध्यान नहीं था इसका, इसलिए ये सब बहाने बना रही है। ये सब नींद वगैरह आ रही थी। माँ जी, राधिका ने पाठ पूरा कर लिया है। इस काम में राधिका से कोई लापरवाही नहीं हुई। एग्जैक्टली। रात भर जागने से किसी को भी नींद आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। काम पूरा होना जरूरी था और राधिका ने यही किया है। तो फिर उसे नींद आए या ना आए तो इसका आप इशू क्यों बना रहे हैं? उसने तो अपना काम सही तरीके से किया है। घंटू, तू फिर से घर की महिलाओं के बीच में बात कर रहा है? दादी, मैं जो बात बता रहा हूँ उससे आप रैशनली सोचिए। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि राधिका ने अपना काम ठीक से नहीं किया है तो उसे टेस्ट करके देखिए। अब तक इसने जो पाठ पढ़ा है वो बता पाती है या नहीं। हाँ, तू अपनी बीवी की तरफदारी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, है ना घंटू? लेकिन एक बात तूने गलत नहीं कही है। छोटी नाती बहू, इतनी देर तक जो पढ़ा है उस पर मैं तुमसे सवाल करूंगी। अगर तुम सही जवाब दे पाओ तो मैं समझूंगी कि तुम्हारा भगवत गीता का पाठ और उसका सारांश संपूर्ण हुआ है। बताओ, जवाब दे पाओगी? दादी, गीता पाठ मैंने हार जीत के लिए नहीं किया है दादी, या किसी के साथ प्रतियोगिता के लिए भी नहीं किया है। मैंने जो भी किया है सब दिल से किया है, श्रद्धा, भक्ति और अपनी इच्छा से किया है। आप मुझसे जो भी सवाल करेंगी मैं हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहला सवाल, भगवत गीता का असल अर्थ क्या है? तुमने क्या समझा, बताओ। भगवान श्री कृष्ण का मानव जिंदगी के बारे में अमर वाणी और महान सोच का समन्वय है श्रीमद् भगवत गीता। गीता में अर्जुन से पहले किसको इस महान वाणी का लाभ हुआ था? क्या हुआ, बता पाओगी? सूर्य देव को। सही है। अगला सवाल, कर्म त्यागी बनकर संन्यास पाना या फिर कर्म के माध्यम से योगी जीवन बिताना, कौन से पथ की बात भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं? भगवान ने कहा है दोनों पाठ अर्थात कर्म संन्यास और कर्म योग हमें श्रेष्ठ लाभ की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इनमें कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। हमारा हर काम ईश्वर देख रहे हैं। अच्छे काम हमारी आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करते हैं। कर्म योग को ही श्री कृष्ण ने प्रधान माना है क्योंकि इसमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां पालन के साथ ईश्वर के लिए हम अपना मन समर्पण कर सकते हैं। दादी, यहाँ मैं माँ पापा का उदाहरण देना चाहूंगी। इस घर गृहस्थी की सारी छोटी मोटी चीजों पर नजर रखना, इस परिवार के लिए निस्वार्थ प्रेम रखना, हम लोग सारे एक साथ कैसे सुख शांति से रहेंगे, यही हमारे माँ और पापा हमेशा सोचते रहते हैं। इसके साथ साथ माँ पापा ईश्वर की आराधना भी करते हैं। ये है कर्म योग का उदाहरण। वाह, क्या कमाल का वर्णन किया है राधिका। सुनकर मन बिल्कुल शांत हो गया। रुको, अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए हैं। अगला सवाल है, मन को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बंधु रतत नाशु तस्या ये नातुमयी भातो मना शत्रुत्ते बरते तातमयी भ शत्रुभत। हमारी अंतरात्मा में काम, क्रोध, लालच, जलन, ये 4 चीजों का घर है। मन को जीतने का अर्थ है इन 4 चीजों पर नियंत्रण पाना। ईश्वर की सेवा और साफ सुथरी सोच के साथ हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं।
शुद्ध मन के अंदर ही ईश्वर का निवास होता है। इसलिए सभी तरह की बुरी सोच को दूर हटा के हमारी आत्मा को शुद्ध करना ही पड़ेगा। दादी, यहाँ मैं आपका उदाहरण देना चाहती हूँ। आप अपना डिसिप्लिन कहें या ईमानदारी के साथ कोई काम करने की सबक हमें सिखाती हैं। आखिर में ये हमारे वर्तमान और भविष्य को ही समृद्ध करेगा दादी। अच्छा है, तुम्हें गीता का अर्थ समझ में आ गया है। ये काफी हद तक स्पष्ट है। दादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबको आता है। आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पूछिए। ऐसा क्या? तो फिर मेरा सवाल है, गीता की वाणी संपूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अंत में क्या कहा था? हाँ, ये कैसा सवाल है? मुझे तो जवाब ही नहीं पता। धत, मन लगाकर जो नहीं पड़ा, लगता है फंस गई मैं। क्या हुआ बड़ी नाती बहू? दादी, मेरा तो गीता पढ़ना समाप्त ही नहीं हुआ है। राधिका ने मेरे साथ चीटिंग करके मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। तो फिर मैं कैसे कहूँ कि श्री कृष्ण ने अंत में क्या कहा था? मुझे कैसे पता होगा? समझ गई। छोटी नाती बहू, तुम बता पाओगी? बता सकूंगी दादी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की अर्जुन को क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वो मार्ग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अर्जुन को खुद को ही सिद्धांत लेना पड़ेगा उसके आगे के कर्म के बारे में, क्योंकि ईश्वर तो कभी इंसान की तरफ से कर्म नहीं कर सकते हैं। एक इंसान का भविष्य उसके कर्मों पर आधारित है। इसलिए जीवन और कर्म के बारे में खुद के कर्म का सिद्धांत खुद को ही लेना पड़ता है। अर्जुन ने जवाब दिया था, करिष्ये वचनम तबा, अर्थात वो उसी हिसाब से अपना कार्य करेंगे जैसा भगवान उन्हें करने को कहेंगे, क्योंकि जीवन का सच्चा सारांश उन्हें अपने सखा और पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण से ही मिला है। इसलिए भगवान के दिखाए हुए राह पर चल के वो कर्म करेंगे। माँ जी, राधिका ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। इतने आसान शब्दों में गीता का अर्थ समझाना, ये तो मैं भी नहीं कर पाती। छोटी नाथ बहू ने जिस श्रद्धा से गीता पाठ किया है और उसके अंदर जो अर्थ छिपा है उसको समझा है, वो इसके दिए हुए जवाबों से समझ में आता है। राधिका ने तो दादी का दिल जीत लिया है, लेकिन नींद की गोली मिलाया हुआ पानी पीकर भी राधिका ने कैसे इतना अच्छा पाठ किया? उसे कैसे श्लोक याद रहे? इस इम्तिहान में तो छोटी नाथ बहू उत्तीर्ण हुई है। और पाठ करने के समय वो एक बार भी नहीं उठी, उसका ध्यान भी नहीं भटका। पूरा पाठ खत्म करने के बाद ही छोटी बहू ने बात की है। और बड़ी नाती बहू जीत हार की सोचकर गीता पाठ कर रही थी, और इसीलिए इस इम्तिहान में ये असफल हुई है। दादी, दादी, मैंने जितना भी किया है आपके आशीर्वाद से ही किया है। आपकी दिखाई हुई राह पर मैं इसी तरह आगे बढ़ सकूं। मुझे लगा था कि तुम इस परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हो, लेकिन अब देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम पर लायक बहू का थप्पा लगा दिया है। संस्कार तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन इस घर की लक्ष्मी बनने के सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं कि नहीं, उसका इम्तिहान लेना भी बाकी है।
दादी, मैं आपसे जो जो भी सीख रही हूँ ये मेरी आगे की जिंदगी की बचत है, और इसके लिए आप मेरा जो भी इम्तिहान लेंगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, जाओ अभी आराम करो। कल तुम थोड़ा देरी से उठ सकती हो, अब तो सुबह होने वाली है। माँ जी, आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मुझे अब नींद नहीं आएगी बहू, अब तो मेरा जागने का समय हो गया है। अब मैं नहा धोकर भगवान की सेवा करके दिन की शुरुआत करूंगी। आज पहली बार दादी मुझसे इतनी खुश हुई है। हे भगवान, मैं इनकी चाहने के अनुसार बन सकूं। अच्छा बड़ी नाती बहू, हाँ गुटाई को मैंने नींद की गोलियां लाने के लिए कहा था, उसने लाई है या नहीं? अब हाँ दादी, उससे तो शाम को ही लाकर रखा था। अब मैं देती हूँ। दादी दो। इस गोली की स्ट्रिप में एक गोली नहीं है। ये तो भैया नई खरीद के लाए थे। दादी ने तो इस स्ट्रिप से गोली नहीं ली, तो फिर किसने ली वो गोली? जाओ जाओ, तुम सब लोग आराम करो, जाओ। अब दादी, दादी की नजरों में मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगी राधिका। आज का प्लान बर्बाद हुआ तो क्या हुआ, कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तो तुम्हें पता ही नहीं। माँ। राधिका, माँ जी तुमसे और क्या क्या करवाएंगी ये तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मेरे लिए तुम ही श्रेष्ठ बहू हो। आज तुमने जो किया है राधिका, उसके लिए तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। अब जाओ, जाके सो जाओ, जाओ। माँ। अरे बस बस बस, आप भी जाइए माँ। अच्छा। राधिका, मुझे लगता है कि अब तुम सुकून से सो सकती हो। दादी ने तारीफ किया मतलब तुम आधी जंग जीत चुकी हो। तुमने तो काफी देर से कुछ खाया नहीं है बबली। क्या खाओगी बताओ, मैं अभी बना के लाती हूँ। बताओ क्या खाओगी? मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है। ऐसा बोलने से चलेगा क्या? तुम खाना खाओगी तो तुम्हारे बच्चे को खाना मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे पता है बबली, एक्चुअली मैंने और जॉय ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, तुम आसानी से हम दोनों को माफ नहीं कर पाओगी। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जॉय की तरफ से भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हम लोगों ने सच में गलत काम किया है, लेकिन यकीन करो बबली, मैं ये बात अपने दिल से कह रही हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ और इस आने वाले बच्चे को भी मैं खोना नहीं चाहती। तुम दोनों ही मेरे जीने की उम्मीद हो। मैं किसी भी तरह से तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। बबली, बबली सुनो ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर चाहती हो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसा मत कीजिए। पता है बबली, लेकिन मैंने बड़ों जैसा कोई काम ही नहीं किया है। बबली, तुमने मुझे माफ किया है ना? अच्छा, हम लोग सब कुछ भूलकर फिर से नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते?
कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं माँ जी। हम लोग सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। मेरी लक्ष्मी बेटी। वाह, ये तो बहुत जल्दी पिघल गई। बबली, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। सच बोल रही हूं, अब तुम मुझे मिली हो तो मैं अपने बेटे का गम भी भूल जाऊंगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, केयर करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। अच्छा देखो, तुम बहुत देर से बैठी हो, अभी जरा रेस्ट कर लो। और तुम्हें जो खाने का मन करे मुझसे कह देना। जरूर कहूंगी। मेरी प्यारी बेटी। मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी लाइट ऑफ करके सो जाओ। अरे, टावल के ऊपर ही सो गए हैं। अगर खींचूंगी तो इनकी नींद टूट जाएगी, उसके बाद फिर से गुस्सा करेंगी। इस टावल की जरूरत है मुझे। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआ सा 100 दफा तुझे भर ना लूं। हाथ भी पकड़ लिया है, अभी मुझे और यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा, यहीं बैठे रहना पड़ेगा। मेरे प्यारे घोंटू शोना। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? आप ही तो मेरे टॉवल पर सो गए थे और देखो हाथ भी पकड़ लिया था, अभी भी पकड़े हो। देखो तुम खुद को संभालती क्यों नहीं हो? मैं तो सो रहा था ना, लेकिन तुम जगी थी तो मेरे पास क्यों आई? लो तुम्हारा टॉवल लो। मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ? मैं क्या जानबूझ के आपके नजदीक आई थी? क्या कर सकती थी? मेरे टॉवल के ऊपर आप सो गए थे। तुम्हें इस वक्त टॉवल की क्या जरूरत है? 5 बज चुके हैं, अभी मैं नहाने जाऊंगी। क्यों? इतनी सुबह क्यों नहाना है? हाँ, अरे दादी को चाय नहीं देनी है क्या? उसके पहले तो मुझे नहाना पड़ेगा। राधिका, तुम सोओगी नहीं? सारी रात जाग रही थी, अब नहाकर चाय बनाओगी तो सोओगी कब? बाद में सो जाऊंगी। राधिका, दादी ने तो तुम्हें रेस्ट लेने को कहा है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा जिससे मुझे तकलीफ ना हो। उन्होंने मेरे बारे में सोचकर कहा। वो अगर मेरे बारे में इतना कुछ सोच रही हैं तो फिर मुझे भी उनके बारे में सोचना चाहिए। और इसके अलावा सुबह सुबह चाय पीना उनकी आदत है। तुम्हारा लॉजिक भी बहुत अजीब है। एनीवे, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं, उतनी भी नहीं। अच्छा, तो फिर पाठ पढ़ते वक्त सो क्यों रही थी? हाँ, पता है, ये ना मैं भी सोच रही थी। मतलब आमतौर पर रात भर जाग के ऑफिस के काम करने की आदत मुझे है, लेकिन आज पाठ पढ़ते वक्त मैं आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए तो ड्रॉअर के हैंडल में बाल फंसा के ट्रिक किया था। आंखें भारी सी हो रही थी मेरी तब। तुम्हें पता है,
मुझे लगता है तुम्हें नींद आ जाए इसलिए भाभी ने जरूर कुछ तो किया था। दीदी ने मुझे नींद में सुलाने के लिए क्या किया होगा? बुटाई को मैंने नींद की गोलियां लाने के लिए कहा था, उसने लाई है या नहीं? दादी। दो। अरे बाबा, आप मुझे लेकर इतने कंसर्न्ड हैं। मैं कह रही हूँ, आपने अपना मन बदल लिया है क्या? नहीं मतलब मुझ पर आपका जितना गुस्सा है, नाराजगी है, ये सारा कुछ भूल के मुझसे प्यार करने लगे हैं? तुम घर और ऑफिस के मामलों में उलझी हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम ऑफिस के काम पर कंसंट्रेट कर सको, यही मेरा मकसद था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब सिर्फ यही बात और कोई रीजन नहीं है, है ना? नहीं, और कोई रीजन नहीं है। सच में आप मेरी केयर करते हो इसलिए ये सब कर रहे हो। आप ये बताना नहीं चाहते हो, लेकिन राधिका आपको अच्छी तरह से जानती है मिस्टर करण सेन। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम जाओ, जो भी सेवा करना है करो। और सुनो, भाभी से बचकर रहना। तो फिर अब गुड नाइट या फिर गुड मॉर्निंग कहूँ? नहीं, फिलहाल गुड नाइट ही रहने दो। मेरा तुम्हारे जैसा जागने का प्लान नहीं है। तुम जाओ, दादी तुम्हारा वेट कर रही है, जाओ। ओके घोंटू सोना। मैंने मौनी के बारे में राधिका को अब तक कुछ नहीं बताया है। वो वैसे ही इतने प्रेशर में है, ये भी पता चलेगा तो और टेंशन में आ जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि मैं ही सब कुछ हैंडल कर लूं। आ रही हूं। अरे करण, तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ अंदर आओ। अरे गुलाब आपके लिए। थैंक यू। आओ अंदर आओ ना। घर पर सब लोग कैसे हैं? मुनी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। करण बेटा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुनी आज आप बैठिए, मैं चाय बनाता हूँ। ओ मतलब मैं आराम करूंगी और मेरा दामाद चाय बनाएगा, है ना? यही बाकी रह गया था। तुम चुपचाप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वही तो, आप मुझे सिर्फ दामाद समझती हैं। अगर बेटा होते तो बोलती कि आप मेरे हाथ से चाय नहीं पियेंगी। मैं बहुत अच्छी चाय कॉफी बना सकता हूँ। ये तो ठीक है, पर ऐसा कभी होता है क्या? अब जिद मत करो करण। नहीं, और कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं बस 5 मिनट में आपके लिए चाय बना देता हूँ, आप बैठिए। अच्छा आप प्लीज बैठिए। मैं करण कुछ नहीं सुनो, सुनूंगा। अरे इतना जिद्दी लड़का है, क्या करूँ मैं इसका? दीदी हाँ? कौन आया है? गुलाब? अरे करण आए हैं, तुम जरा बबली को लेकर आओ। हाँ पर बबली तो थोड़ी देर पहले ही सोई है, रेस्ट कर रही है वो। अच्छा करण किचन में क्या कर रहा है दीदी? देखो इस लड़के को, मेरे लिए चाय बना रहा है। सच में बाबा। मोनी, ये लीजिए, गर्म गर्म चाय रेडी है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत गुणी है। बैठो बैठो। प्लीज मोनी। थैंक यू। देखो तो कैसी बनी है। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है, मुझे कभी लगा ही नहीं था। मोनी, मुझे लगता है आपके पैर में चोट लगी है। ऑयल मसाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप बताइए ना, ऑयल कहाँ रखा है? नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, तुम बैठो, बातें करेंगे। ऐसे ठीक नहीं होगा, इससे आपको तकलीफ होगी।
किचन में ही रखा है, मैं जाकर अरे लेकर आता अरे हूँ। करण सुनो, एक इसकी मिनट, बस जरूरत एक नहीं है मिनट। बेटा। क्या कर रहे हो तुम? मेरे पैर में दर्द है इसीलिए तेल लाने गए हैं मालिश करने के लिए। दीदी रहने दीजिए ना, तुम्हारा ख्याल रख रहा है, केयर कर रहा है, करने दीजिए। सोनाली, ये तुम क्या कह रही हो? दामाद से ये सब करवाएंगे क्या? सुनो करण, प्लीज ये सब मत करो तुम। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिए। हाँ मुन्नी, अपना पैर जरा यहाँ रखिए तो। सुनो करण, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे इस तरह मालिश करोगे तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। तुम आराम से बैठो, हम सारे मिलकर बातें करें। मुन्नी, अगर राधिका होती तो आप यही कहती, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? मुझे मसाज करने दीजिए, मेरा यकीन कीजिए आपका दर्द कम हो जाएगा। ये सब क्या कर रहे हो तुम? मोनी, मैंने फ्रॉड केस के बारे में पुलिस से पूछताछ की है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा फ्रॉड केस? जॉय के बारे में ही लग रहा है। अगर पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी तो जॉय को कहीं पकड़ तो नहीं लेगी? मैं सच में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी करण। तुम वैसे ही काम में इतने बिजी रहते हो और दामाद के नाते से जितना कर रहे हो वो बहुत है। इतना तो घर का बेटा भी नहीं करता। मोनी, मैं आपको अपने माँ जैसा ही मानता हूं, और राधिका आपका इतना ख्याल रखती है तो मैं क्यों नहीं रखूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में है तो वो हमारी प्रॉब्लम, इसलिए किसी भी बात के लिए हेजिटेट मत कीजिएगा बस। करण, तुम यहाँ आकर मुझसे मिलते हो, मेरी खबर पूछते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करण बेटा। राधिका मेरे घर के सारे लोगों का कितना ख्याल रखती है। अब से इस घर का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राधिका। मैम वो आए नहीं है अभी तक? सर नहीं तो तुम दोनों साथ में ही आते हो ना? आज क्या अलग अलग निकले हो? हाँ मतलब वो मुझसे थोड़ा पहले ही निकले थे घर से। रुकिए, मैं उन्हें जरा फोन कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप आज इतनी देर से ऑफिस पहुंचे हो? आप तो मुझसे पहले निकले थे। हाँ, नहीं तो मतलब कहाँ गए थे आप? बीवी जैसी पूछताछ घर पर ही रहने दे, जाओ काम शुरू करो। बाबा, आखिर में मुझे करण सेन ने अपनी बीवी मान ही लिया है। आज का दिन कितनी अच्छी तरह शुरू हुआ है। राधिका, फाइनल डिजाइन्स पर काम करना है, जाओ लेकर आओ। एक मिनट। सोहिनी मैम, नए डिजाइन्स की फाइल और मटेरियल प्लीज लेकर आइएगा ना। लाती हूँ राधिका। आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आप कहाँ गए थे। राधिका, जरा काम पर कंसंट्रेट करो। वैसे ही तुम ऑफिस में कम वक्त रहती हो, बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। राधिका, ये रही साड़ी और नए डिजाइन्स की फाइल। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मैंने साड़ी ड्रेपिंग के बारे में कुछ नए आइडियाज सोचे हैं जो 40+ महिलाओं के लिए कंफर्टेबल होंगे। वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये कैसा है? आई थिंक दिस इज बेटर। काफी स्टाइलिश दिखेगा, राइट? नहीं,
मेरी वाली बेटर है। आप बार बार कंफर्ट को इग्नोर कर रहे हैं। देखो ये जो सर, मुझे लगता है कि दोनों ड्रेपिंग को कंबाइन करके नया कुछ हो सकता है। ट्रेंड और कंफर्ट को मिला के जिस तरह से एक नया ड्रेपिंग तैयार हुआ है, ठीक वैसे ही करण और राधिका को मिला के एक परफेक्ट टीम भी बन सकती है। उसमें आप और बोनी होंगे हमारे टैलेंट। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है राधिका। तुम दोनों बेस्ट हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। क्या समझे मिस्टर करण सेन? सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी हम दोनों साथ में ही रहेंगे। 2-3 महीने के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। राधिका, बकवास मत करो, ये ऑफिस है। राधिका, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा फोन रिंग कर रहा है। अरे ये तो घर से फोन है। हेलो। हाँ दादी बोलिए। अच्छा, हाँ, एक सेकेंड। हाँ दादी बोलिए। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर लौटते वक्त ये सारी चीजें लेकर आऊंगी। हाँ दादी, आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ, रखती हूँ। क्या हुआ? अब दादी क्या कह रही है? मुझे अभी एक बार घर जाना होगा और घर जाते वक्त ये कुछ चीजें खरीद के ले जानी पड़ेगी। What? घर जाओगी? ऑफिस का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तुम घर जाओगी? राधिका, आज क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बैठना है, भूलना मत। और उससे पहले हमें सब कुछ फाइनलाइज करना है। पिछली बार की तरह सब कुछ मैसअप मत करो। मैं कुछ भी मेस्ड अप नहीं करूंगी, यकीन कीजिए। घर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं मीटिंग अटेंड जरूर करूंगी। राधिका, सब कुछ फाइनल करना पड़ेगा। डिजाइन्स लेकर डिस्कस कब करूंगा? देखिए, घर जाकर मैं वीडियो कॉल में सब कुछ डिस्कस कर लूंगी। और वैसे भी क्लाइंट मीटिंग तो अभी लेट है, उससे पहले हम लोग सब कुछ कर लेंगे। देखिए, मुझे तो दोनों तरफ संभालना पड़ेगा, है ना। मुझे पता है कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ नहीं हो पाएगा। तुम दादी को कॉल करके कह दो कि नहीं हो पाएगा। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है कि दादी को डायरेक्टली मना नहीं कर पाऊंगी मैं। वो मुझसे कितनी मुश्किल से खुश हुई हैं और बड़ों की बातों को मना नहीं करना चाहिए। दिस इज अनबिलीवेबल राधिका। तुम्हारी सारी प्रायोरिटी अब दादी को खुश करने में है। काम और ऑफिस अब सेकंड प्रायोरिटी है। मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप अगर मुझे नहीं समझते हो तो कौन समझेगा। मैंने तो आपसे वादा किया है कि दोनों तरफ मैं अच्छी तरह संभालूंगी। आप थोड़ा समझो, थोड़ा भरोसा रखो। सर, मैं आप दोनों के बीच एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज डोंट माइंड। आई मीन, मैं तो हूँ और आप भी हैं। अगर राधिका नहीं भी रहती है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा सर, चिंता मत कीजिए। और इसने तो कहा है ना कि वो वीडियो कॉल अटेंड करेगी। प्लीज जाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फोन में मौजूद रहूंगी और मीटिंग बिल्कुल सही तरीके से अटेंड करूंगी। मीटिंग में इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। मैम, आप जरा संभाल लेना प्लीज। डोंट वरी, जाओ। थैंक यू।